पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। इस क्लास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक हुआ, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक, इसके बारे में जानेंगे कि ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम behaves, each electron in an atom, ठीक है ना, behaves like a tiny magnet, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट arises due to two types of motion, ठीक है ना। फर्स्ट है स्पिन मोशन हो गया अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। और सेकंड हो गया ऑर्बिटल मोशन, ठीक है ना, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे पढ़ता था ना रोटेशन और रिवोल्यूशन, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे इसका भी है, रोटेशन और रिवोल्यूशन की ही तरह। स्पिन मोशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। और ऑर्बिटल मोशन हो गया अराउंड दी न्यूक्लियस। मैग्नेटिक मोमेंट का जो कैलकुलेशन है उसको यू से डिनोट करेंगे। इसका नाम है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट। और फॉर्मूला होता है रूट अंडर n+2, वेर n इज जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हम लोग को DNF ब्लॉक आगे एक चैप्टर है उसमें भी इसको पढ़ना है, ठीक है ना। और इसका यूनिट जो होता है BM, बोर मैग्नेटन, ठीक है ना। इसका पूरा नाम है, हो गया तुम्हारा बोर मैग्नेटन, ठीक है ना, मैग्नेटन, ठीक। इन यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो एक एग्जांपल देखिए, और ये नीट एग्जाम मेंस में भी आया हुआ है और नीट एग्जाम में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पिछले साल भी आया था निकालने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट। तो जैसे देखो Mn2+, मैग्नीज का 25 होता है, ठीक है, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया, तो इसको क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5। देखो 2 2 4 10 12 18 और ये क्या हो गया 23, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम, 3d5। तो d में तो तुम लोग जानते हो d का ऑर्बिटल, ठीक है, 5 होता है, सबको एक, d5 है तो क्या है, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग दे दिए। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बचा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचा, ठीक है ना। तो देखो μ क्या कर दिए, 5+2 कर दिए, ठीक है। अब इसको निकाल लो, इसको निकाल लोगे तो √ तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5+2 कर दोगे तो √35, और √35 इसका लगभग कितना आ जाएगा, 5.9 यूनिट। क्या बताए? बोर मैग्नेटन। तो क्लियर है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 2 तरह से अराइज करता है, एक स्पिन मोशन से और एक क्या होता है, ऑर्बिटल मोशन से, ठीक है ना। और ये मैग्नेटिक मोमेंट का हम लोग का कैलकुलेशन है, ठीक। अब हम लोग है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का on the basis of magnetic properties, on the basis of magnetic properties, solids are classified into following types. ठीक है। तो इसमें बोर्ड एग्जाम वाले बच्चा को डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, और कंपटीशन में तुमको एग्जाम्पल याद रखना होगा, ठीक है ना। IIT में 2016 या 17 का सोचो कि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ गया था कि ये क्या शो करता है, जबकि इस चैप्टर में इतना न्यूमेरिकल्स और जो भी है, लेकिन देखो कहीं से भी कोई एक पार्ट से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना।
तो अब देखो फर्स्ट पढ़ना है तुम लोग को डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। मॉर्निंग में पढ़े थे ना डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एग्जाम्पल तुम लोग को बोल रहे हैं कि याद रखना है। एक तो एग्जाम्पल है तुम्हारा NaCl, जो दिए हैं एग्जाम्पल उतना याद रखना, KCl TiO2। क्लियर है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। चलो अब आ जाओ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक। तो ये होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लिख रहे हैं वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल आ जाएंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल देखो O2CO2+, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये अपना मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ स्टार मार्क करके लिख लेना क्या, इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट लूजेस इट्स, क्या बताए, इट लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म, क्लियर है ना। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम लोग है ना मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट पे है ना फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट के अलाइनमेंट पे देखना है क्लासिफिकेशन। तो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है। एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम का CrO2, ठीक है ना, ठीक। अब ये इतना एग्जाम्पल बस याद रखना, ठीक। और IIT मेंस का क्वेश्चन था कि कौन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस शो करता है 2016 या 17 का, एक ऑप्शन में CrO2 दिया हुआ था, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें, अच्छा इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, अलाइन पैरेलल इन सेम डायरेक्शन। तो इसका देखो ये हो गया डायग्राम, ठीक है। और यहाँ स्टार मार्क करके हम लोग लिख देंगे कि इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म। उसमें देखा था ना, उसमें लूज हो जाता था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में लूज नहीं होगा, क्लियर है। चलो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन
बट इक्वल इन नंबर, ठीक है ना। तो देखो जरा, मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है ना, अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बट इक्वल इन नंबर, ठीक है ना। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन नंबर। तो इसका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक ऊपर तो दूसरा क्या होगा नीचे, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, ऐसा डायग्राम होगा, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल मैग्नीज का सारा जो कंपाउंड सब है, MnO, MnO2, ठीक है, Mn2O3, निकल ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये सारा एग्जाम्पल याद रखना। अब नेक्स्ट आ जाओ, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। स्टॉप, ठीक है। अब आ जाओ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन, ठीक है ना, अलाइन अपोजिट इन डायरेक्शन बट अनइक्वल इन नंबर, मतलब दो ऊपर रहेगा तो एक नीचे, ऐसे अनइक्वल इन नंबर है ना, ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तुम लोग को बहुत ध्यान से याद रखना है। एक एग्जाम्पल हो गया Fe3O4 और दूसरा है फेराइड्स, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा समझना है। तो फेराइड्स का जो जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है ना, तो ये है Fe2O4, जहाँ M जो है वो डाइवेलेंट एटम है, M क्या है, डाइवेलेंट मेटल है, ठीक है ना। M के ऊपर क्या चार्ज है, 2+, तो M के ऊपर जो 2+ चार्ज वाला रहेगा, जैसे कौन कौन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारा इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो ये फेराइड्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये फेरी सी है, ठीक है ना, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन अपोजिट इन डायरेक्शन बट अनइक्वल इन नंबर। ये मेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट था डायमैग्नेटिक, सेकंड था पैरामैग्नेटिक, थर्ड था फेरो, फोर्थ था एंटी फेरो और ये फिफ्थ हो गया क्या, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम थोड़ा एक्स्ट्रा जा रहे हैं NCERT से, थोड़ा ये आया हुआ है पार्ट, ये बस यहाँ का जो भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ एक है ना स्पाइनल स्ट्रक्चर, एक चीज़ होता है, ठीक है ना, स्पाइनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि हाँ स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या है। तो थोड़ा हम बताएंगे कि स्पाइनल इज दी, ठीक है ना, एक टाइप का ये मिनरल्स होता है। स्पाइनल इज द कॉमन नेम ऑफ द मिनरल्स, ठीक है ना। कौन सा ऐसा मिनरल्स है, देखना इस पे बैठ जाता है, ठीक है ना, MgAl2O4, ठीक है। तो देखो, तो फेराइड्स था ना डाइवेलेंट मेटल, यहाँ इसकी जगह क्या है, मैग्नीशियम, और ये ट्राइवेलेंट है, ये जो आयरन है Fe, तो यहाँ भी अल्मोनियम क्या है मेरा, ट्राइवेलेंट है। तो फेराइड्स आर द स्पाइनल टाइप कंपाउंड। तो फेराइड्स क्या है, फेराइड्स आर द स्पाइनल टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है ना, स्पाइनल टाइप ऑफ कंपाउंड है। और इसका अगर जनरल फॉर्मूला देखोगे, जनरल स्पाइनल फॉर्मूला, ठीक है ना, जनरल स्पाइनल फॉर्मूला अगर बैठा दो जनरल, तो क्या हो जाएगा, AB2O4, क्लियर है ना, AB2O4, जहाँ A मेरा क्या है, डाइवेलेंट मेटल, अब B मेरा क्या है, ट्राइवेलेंट मेटल, ठीक है ना,
ए है डाइवेलेंट, बी क्या है ट्राइवेलेंट। जब हम वॉइड्स पढ़ाए थे तो इस तरह का क्वेश्चन मेडिकल में आया था, एक कराए थे। ए जो है वो 1/8 ऑफ, ए जो है वो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है ना। और बी जो है मेरा, बी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे है। ए देख लो, ए है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स और बी है 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो जब ये फॉर्मूला पे इसको बैठाओगे तो आ जाएगा AB2O4, ठीक है ना। बस तुमको देखो एग्ज़ाम के लिए ये Fe3O4 एग्जाम्पल ऑफ फेराइट्स जानना है। और फेराइट्स का तुम्हारा ये फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, जिसमें डाइवेलेंट मेटल्स है कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम +2 चार्ज। स्पाइनल एक तरह का मिनरल्स है, ठीक है ना, इस पर ये फॉर्मूला बैठ जाता है। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, स्पाइनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। और थोड़ा सा अब इसमें टेम्परेचर के बारे में ज़रा देख लेंगे, ठीक है। अब ये लास्ट जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी जो बुक है ना इसी लाइन पे ख़त्म किया है, ठीक है। क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एंटी मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरी मैग्नेटिक, ठीक है ना, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस चेंजेस इनटू पारामैग्नेटिक, ठीक है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, पारामैग्नेटिक ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। रीज़न क्या है, रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन हो जाएगा। रैंडमनेस मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो क्या होने के कारण ये ऐसा होता है, रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन। तो एक लाइन लिख लेते हैं, दिस इज ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन। रैंडमनेस वर्ड कहाँ से आया, डिसऑर्डर से। तो स्पिन में डिसऑर्डर हो जाता है उसके कारण, ठीक है। तो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है देखो क्या आया था, हम स्टार मार्क करके यहाँ पे नोट कर रहे। जो क्वेश्चन आया था क्या था, Fe3O4 अभी पढ़े थे ना। Fe3O4 इज क्या था, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बट एट 850 Kelvin it changes into paramagnetic substance, ठीक है ना। 850 केल्विन पे किस में चेंज हो गया, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका भी आंसर यही ना हो जाएगा क्या, दिस इज ड्यू टू, ठीक, क्या रीज़न, रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन, ठीक है ना, रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जरा आ जाओ, एक और क्वेश्चन था एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ठीक है ना, एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, ठीक, V2O3 चेंजेस इनटू पारामैग्नेटिक, ठीक है ना, चेंजेस इनटू पारामैग्नेटिक व्हेन हीटेड एट 750 केल्विन, ठीक है। तो हमको इसमें क्या नोट करना है कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और क्या कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में चेंज हो जाता है, पारामैग्नेटिक में। और कीवर्ड क्या रखना है हम लोग को, ड्यू टू रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ चैप्टर तुम लोग का खत्म हुआ। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा हमको बताना पड़ रहा है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है, कंपटीशन में तो रहता ही है, बस थोड़ा सा और, ठीक, थोड़ा सा एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा थोड़ा जान ले। क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है ना,
क्यूरी टेम्परेचर किसको बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हैज़, ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ठीक, above which it becomes paramagnetic, ठीक है। the characteristic temperature is called Curie point और Curie temperature, ठीक है। अब थोड़ा सा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़रा देख लेते हैं, ये भी आया हुआ क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सब केवल कंपटीशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है ये टॉपिक। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर और प्रेशर भी इन्फ्लुएंस करता है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड के लिए। जैसे देखो NaCl है, ठीक है, तो जब NaCl पे तुम लोग प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा? सीजियम क्लोराइड, ठीक है ना। और सीजियम क्लोराइड में जब हीट करोगे इसको, हीट एट 760 केल्विन, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? NaCl में, ठीक है ना। तो NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था और सीजियम क्लोराइड का 8:8 था। अभी आगे थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। तो NaCl स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू सीजियम क्लोराइड एट अ हाई प्रेशर एंड सीजियम स्ट्रक्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू NaCl, ठीक है ना, एट 760 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ तक इसको देखना है। और 5 कंपाउंड्स जो NCERT में नहीं है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है, वो तो बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और कंपटीशन में आया हुआ है, ठीक है। 5 कंपाउंड्स का केवल कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है और उसमें देखना है कैटायन और एनायन का पोजीशन। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेना है और इसको नेग्लेक्ट नहीं करना। हम बोले बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है NaCl, ठीक है ना। NaCl को हम लोग क्या बताए थे? रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो भी रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, तो इसमें अरेंजमेंट ऐसा ही होगा रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो यहाँ जो Cl माइनस है ना, वो बना रहा है मेक CCP, क्या बना रहा है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। और Na प्लस तो तुम लोग को बताए थे कि Na प्लस ऑक्यूपाई, ठीक है ना, Na प्लस ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्या ऑक्यूपाई किया? ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है तुम्हारा। और चलो नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड है सीजियम क्लोराइड। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा तुम लोग को बताए थे। क्या बताए थे? कि क्लोराइड्स जो है वो कॉर्नर्स पे है, ठीक है ना, कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, ठीक। और जो सीजियम प्लस है, याद है ना, सीजियम प्लस क्या बनाया था? क्यूबिक, बताए थे ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक तरह का वो वॉइड भी था, ठीक है ना, क्यूबिक वॉइड, या नहीं तो इसमें क्या था? बॉडी सेंटर्ड पे था ना ये सीजियम प्लस, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8:8। कॉर्नर्स कितना होता है? 8 होता है, ठीक है ना। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का तो जानते थे ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 6 था। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड, जिंक ब्लेंड, ठीक है ना। तो यहाँ जो है जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला जो है ना ZnS है। क्या फॉर्मूला है? ZnS, ठीक है ना। तो ZnS में जो है ये सल्फाइड आयंस जो है वो मेक CCP, क्या बना रहा है? CCP बना रहा है। और Zn2+ जो है वो Zn2+, ठीक है ना, Zn2+ अल्टरनेट्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है। क्या है? अल्टरनेट्स ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना, अल्टरनेट्स पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4, ठीक है ना, 4:4, ठीक है। अब 2 कंपाउंड का और देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो 3 हो गया था ना, 4th हो गया तुम्हारा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड,
ठीक है ना। तो इसमें देखो Ca2+, ठीक है ना। कैल्शियम आयन यहाँ पे क्या बना रहा है, Ca2+ जो है वो CCP बना रहा है। क्या बना रहा है, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और F-, ठीक है ना, कैटायन क्या बनाया है, CCP। और F- जो है ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। F- क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। और इसका रेशियो हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 8:4 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। लास्ट क्या है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब ठीक इसका उल्टा हो जाना। तो ये इसका एग्जाम्पल है Na2O। तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा। यहाँ जो Na+ है, Na+ जो है वो क्या ऑक्यूपाई करेगा, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। और ऑक्साइड आयन जो है अपोजिट हो रहा है, देख रहा है ना। यहाँ पे कैटायन जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे आ गया। और क्या कहते हैं, जो नेगेटिव है एनायन है, वो एनायन क्या बना रहा है, CCP बना रहा है, ठीक। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा हो जाएगा 4:8, ठीक है ना। इसीलिए क्या नाम पड़ा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसका क्या है, 4 है। और ऑक्सीजन जो है उसका क्या है, 8 है। यहाँ कैल्शियम का 8 है और F- का 4 है। तो ये तुमको 5 स्ट्रक्चर थोड़ा एक्स्ट्रा जानना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग है ना, इस चैप्टर में NCERT का एक्सरसाइज और तुमको असाइनमेंट बैक ईयर्स का जितना भी है ना, नेट एग्ज़ाम का और क्या कहते हैं IIT मेंस का, और कुछ एक्स्ट्रा मल्टीपल क्वेश्चन, ये इसका भी हम प्रैक्टिस करा देंगे। तो यहाँ चैप्टर मेरा क्या हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से इसको पढ़ना है। थ्योरी ज़्यादा है और सारा पॉइंट सब नेट एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आ जाता है इससे जनरली, और मेंस में तुम्हारा 1 क्वेश्चन रहेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारा वही 4 मार्क्स का, ठीक है ना, 4 से 5 4 मार्क्स का हाँ देता है। तो इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक।